तो एक बार फिर से आप तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। इस वक़्त न्यूज़ मॉनिटर की टीम जो पहुँची है कांके विधानसभा क्षेत्र में और इस कांके विधानसभा क्षेत्र में जो प्रमुख मुकाबला है वो बीजेपी के डॉक्टर जीतू चरण राम के बीच में है और कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेश बैठा के बीच मुकाबला है। हालाँकि कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं जो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो इन दोनों के बीच ही मुकाबला को दर्शाता है। कांके विधानसभा क्षेत्र के एक बूथ में हम लोग आए हुए हैं, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह पर जो यहाँ पर जो है लगातार लोगों के आने का सिलसिला, मतदाताओं के आने का जो सिलसिला है, वो जारी है। हालाँकि सुबह से ही आप देख पाएँगे तो कई जो मतदान है मतदाता हैं वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं। यहाँ पर 401, 402, 403, 404 और 405 बूथ हैं। उसके सामने आप देख पाएँगे उधर ब्लॉक बी में आप देख पा रहे होंगे 409, 410 और 411 यानी कि कुल जो है यहाँ पर 5 3 और 8 बूथ हैं आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। हालाँकि 3 बूथ और भी है यानी कि बूथ की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो लगातार आप लोग दीदी बीएलओ हैं आप लोग? नहीं हैं? आप लोग हैं बीएलओ? अच्छा। आप लोग हैं दीदी बीएलओ? कितना कौन-सा बूथ? मेरा 264 हुआ। मतदाता ऐसे ओरिजिनल में है 600 एभव, अच्छा। पर इसमें लिस्ट में है 884। समझ रहे हैं? पर मैं तो उसको गिनी नहीं हूँ क्योंकि हम तो ई देने में है, पर इन लोग से हाँ बहुत अच्छा है। कोई यहाँ कोई वैसा नहीं हो रहा कि गलत, वैसा नहीं कुछ नहीं आराम। तो ये सर्च करने में दिक्कत नहीं हो रही है इस बार नहीं? नहीं सर्च करने में दिक्कत हो रही है और जो लिस्ट मिला है ना वो रंगीन फोटो है, फटाफट मिल जा रहा है। समझ रहे हैं? अल्फाबेटिकली ना भी करे ना तो हम लोग तो गांव का है, जैसे दूर से ही देख के हमको पता चल जाता है कि उसका कहाँ पे है, वो लोग को आराम से दे देते हैं। के साथ से जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, बीएलओ हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनाव आयोग ने दीदी इधर, दीदी 1 मिनट लेंगे टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। कर दिया आप लोगों ने वोट? आप तो कर दिए हैं, अच्छा दिखा दीजिए थोड़ा-सा, लोगों को पता चल सके कि आप लोग इतनी दूर-दराज से भी आके कर रही हैं। आप लोग वोट नहीं है, हम लोग पोलिंग बूथ में आए हैं, पोस्टल बैलेट वाला बूथ में हम लोगों का ड्यूटी है। हाँ, वोट दे करके आए हुए हैं। आज भी हम लोगों का ड्यूटी है। हाँ, वहाँ बीएड कॉलेज सुविधा केंद्र में। आप तो पहले ही कर चुके हैं, वोट आप लोग पहले कर नहीं, आज करके आए हैं, आज करके आए हैं। ये आवश्यक सेवा में तो पहले कर भी रहे थे। हाँ, हम लोग फॉर्म 12 नहीं भरे थे, इसलिए अपना बूथ में वोट दे करके फिर आ जाए हैं। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत होता है शाम में। 5 बजे हम लोगों का 5 बजे ड्यूटी ओवर हो जाता है, लेकिन वही कलेक्शन करने में थोड़ा-सा लेट हो जाता है। महिला कर्मी होने के नाते हम लोगों को दूर-दराज से आते हैं तो दिक्कत हो रही है। हाँ सर जी, सर है साथ में है। सर हम लोग एक महिला कर्मी है तो 5 बजे जैसे हम लोग का ड्यूटी खत्म हो जा रहा है तो 5:30 तक अगर हमारा बैलेट पेपर कलेक्ट हो जाए तो हम लोग ससमय अपने घर भी पहुंच पाएंगे। सुबह में भी हम लोगों को 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाना पड़ता है तो आ जा रहे हैं। ये थोड़ा लेट रहता है। हाँ लेट टाइम हो जा रहा है, जैसे हम लोग कभी 7 बजे पहुंच रहे हैं, कभी 8 बजे भी घर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सब कोई तो दूर दराज से है तो आने जाने में थोड़ी समस्या हो रही है हम लोगों को, और बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख पा रही होंगी जो मतदान कर्मी हैं उनकी अपनी परेशानियां हैं, अपनी तकलीफें हैं और चूंकि यहाँ पर जो बूथ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है लिहाजा आप देख पाएंगे जो वोटर्स हैं वो लगातार आ रहे हैं। और दीदी आप बीएलओ हैं? अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा देवी है। ठीक चल रहा है, सारे लोग आ रहे हैं। सारा बैग वगैरह लगता है इधर से मिला है क्या? नहीं, बैग नहीं मिला, ये मेरा अपना है। इस बार आई कार्ड वगैरह सब हाँ, इस बार आई कार्ड दिया है। रवि कुमार ने भी बताया था कि तमाम जो बूथ में जो है वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई, सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं ताकि जो हेडक्वार्टर से ही तमाम बूथों पर नज़र रखी जा सकती है। तो तमाम बूथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी इंस्टॉल किया गया है और तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बड़ा कैंपस आप देख पाएंगे। ये राजकीय +2 उच्च विद्यालय है, हाई स्कूल है कांके का। यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस है यहाँ पर कि जो मतदाता हैं वो आ भी रहे हैं तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतने बूथ होने के बावजूद भी जो उम्मीद थी कि वोटर्स ज़्यादा संख्या में आएँगे, वो अभी वोटर्स बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। जैसा खुद बीएलओ मैडम ने बताया है कि सुबह-सुबह ही जो लोग हैं, वो अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल कर चुके हैं।
और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग जो लोग हैं वो वोट देने के लिए आते हैं, उसके बाद सेकंड हाफ फिर खेत में चले जाते हैं, फिर जो उनका जो खेत में काम धाम करने के बाद सेकंड हाफ में वो आते हैं और कहीं न कहीं अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करते हैं। शहर में आप देखेंगे तो पूरे दिन लोगों के आने-जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। तो आप देख पा रहे हैं जो परिवार के साथ जो है लोग हैं वोट देने के लिए आ रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, तमाम जो लोग हैं आप देख पा रहे हैं वोट देने के लिए आ रहे हैं। आप लोग दूर से आई हैं क्या? नहीं, सामने से आए हैं। हाँ, सीमेंट में से। आराम से मिल गया? हाँ, आराम से। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ, हाँ। ये देखिए पर्ची वगैरह का जो मसला ये है कि बहुत सारे लोग जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऐप है अगर उसको भी इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको अपने ईपिक नंबर से, अपने नेम से, अपने बूथ से भी अपना जो पर्ची है वो सॉफ्ट कॉपी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके आधार पर आप जाइए फिर पर्ची बनाइए और उसके बाद आप वोटिंग जो है अपना दे पाएँगे। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं जो बहुत डिजिटली अवेयर नहीं होते हैं वो उनको परेशानियाँ होती हैं। कुछ बुजुर्ग महिलाएँ भी आप देख पाएँगे कि अपने घर परिवार के साथ लोग आ रही हैं और कर दिया सर आप लोगों ने? दे दिया है। अच्छा 1 मिनट चाची ज़रा सा रुकिएगा। आप तो इतनी उम्र दराज होकर आई हैं, बड़ा खुशी होता है कि लोग अभी भी समझते हैं कि वोट देना कितना ज़रूरी है। क्या मुद्दा है इधर? आप तो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, बहुत ज़माने से वोट कर रही हैं। इधर क्या मुद्दा है कांके में? बस हम क्या क्या बताएं। परेशानी है जैसे बच्चों को रोज़गार नहीं मिला, पढ़ाई-लिखाई में हाँ तो ये तो है ही है, बच्चा को रोजगार नहीं है। बताइए भाई। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant. आपसे हाँ, क्या इधर के मुद्दे हैं जो आप बताइए? मुद्दा विकास नहीं है और ये रोजगार भी बहुत कम है और रांची का ही इलाका है, बहुत दूर का इलाका तो इलाका रहने से क्या होगा? जब तक चेंजिंग नहीं होता तो विकास होगा नहीं। पिछले 5 साल कैसा आपको फ़ील हुआ? कैसा महसूस पिछला 5 साल जो पिछला 50 साल चला आ रहा वही है। हाँ, तो आप देखेंगे लोग जो है कहीं न कहीं यंगस्टर भी हैं वो ए दादा यहीं बूथ है? हाँ, 65 रुकिए ज़रा हम लोग से बात कर लीजिए, दीजिए तो खाली है। ये बोल रहे हैं कि क्या मुद्दा है नौजवान के सामने? नौजवान को रोजगार चाहिए, प्रॉपर जो भी एजुकेशन चाहिए, बस यही सबसे नौजवान बस यही चाहता है कि एजुकेशन मिले, रोजगार मिले, बस यही चाहता है। 2 चीज़ कम है। हाँ? कम है क्या कम है? रोजगार कम, रोजगार कम है। तो आप भी सीजीएल दिए थे क्या? हाँ, हाँ, पेपर लीक हो जाता है, लीक हो जाता है। बोला पेपर हम परीक्षा का रद्द करेंगे। जमशेदपुर सेंटर था, आधा रास्ता में तमाड़ पहुंचते पता चला कि पेपर तो लीक हो चुका है। रास्ते में पता चल गया पेपर लीक हो चुका है। ये दूसरी बार हुआ? 2 बार सीजीएल की परीक्षा हुई है? दो बार, दोनों बार यही हुआ, 2 बार हुआ है। एक यहाँ धनबाद में पड़ा था, एक जमशेदपुर में पड़ा था। हाँ, दोनों। इस बार क्या लग रहा है तैयारी करने का मतलब ही नहीं रह गया अब तो। हाँ, तैयारी तो करना पड़ेगा। तो इस बार जो सीजीएल का परीक्षा हुआ कुछ लोग बोल रहा रद्द कर देंगे, कुछ लोग बोल रहा नहीं इसी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत लोगों का ऑब्जेक्शन है इसमें कि एग्जाम रद्द कर दिया जाए या फिर पेपर जो लीक होता है उसको कंट्रोल में किया जाए। तो ये सिर्फ हम लोग युवा बोल सकते हैं, लेकिन लोग प्रोटेस्ट भी किया। प्रोटेस्ट भी करते हैं बहुत लोग, लेकिन वो करने का जिम्मा तो जिनको हम लोग वोट दे रहे हैं वो लोग कर सकते हैं, वो देखना है। तो इसी उम्मीद से आए कि एक बार फिर चलो ट्राई कर लेते हैं। ये बताइए कि जेपीएससी का भी हाल कैसा लगता है आपको? जेपीएससी देखिए, जेपीएससी स्टार्ट हुआ 2000 से, तो 24 साल हो गया, लेकिन अभी 7th पेपर क्लियर नहीं हुआ है। 24 पेपर होना था, 24 जेपीएससी होना था। हाँ, और जेपीएससी भी लीक हो रहा है। हाँ, हाँ, तो जेपीएससी जैसे कि 24 साल से 24 एग्जाम होना था, लेकिन अभी तक 7th जेपीएससी नहीं हुआ है। 7th हुआ तो लीक हुआ। तो बहुत सारा ये मुद्दा एजुकेशन के लिए और नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं है, नहीं है। सब बिजनेस के लिए क्यों जा रहे हैं? ग्रेजुएट, एमबीए, मैं बीएससी इन होटल मैनेजमेंट किया हूँ, अब सोच रहा हूँ ठेला खोल लूँ मोमो का। ये हालत है। बीएससी इन होटल मैनेजमेंट कहाँ से किया? एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई। कितना खर्च हुआ? 9.5 लाख। 9.5 लाख रुपए खर्च करके ठेला खोलिएगा आप मोमो का? ये तो बहुत दुर्गति वाली बात है। आदमी आईएम में एमबीए करके जब चाय बेच सकता है तो हम मोमो बेच सकते हैं। वैसा खुशी से शौक तो नहीं कर रहे हैं, मजबूरी में कर से नहीं, एक्चुअली देखिए, एक वो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए कुछ भी चीज के चलाने के लिए। सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। इनकम के लिए क्या कर सकते हैं? जॉब के लिए इधर उधर वैकेंसी दे सकते हैं, वैकेंसी निकल नहीं रहा है।
तो उसके लिए खुद का स्टैब्लिश करना पड़ेगा बिजनेस। तो बिजनेस के लिए कुछ भी, चाय बेचो, समोसा बेचो, मोमो बेचो, चाउमीन बेचो, कुछ ना कुछ करना पढ़ेगा पड़ेगा। क्यों भाई? जब यही करना है तो पढ़ाई क्यों करेगा? देखिए हमारे जैसे हमारे मैनेजमेंट में जैसे मैंने होटल मैन एंड हॉस्पिटैलिटी किया है, बीएससी किया है, तो उसमें ये है कि इंडिया में होटल लाइन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो एक्चुअली होता ये है कि 8,000 से स्टार्ट होता है सैलरी। अब आप 9.5 लाख रुपया दे के पढ़ाई कर रहे हैं और 8,000 से स्टार्ट हो रहा है आपको शूशेफ का, शूशेफ या फिर सर्विस वेटर, उसका क्लीनर, ये सब का जॉब ऑफर होता है। हाँ, 8,000 रुपये का जॉब ऑफर होता है। हाँ, तो इसीलिए जरूरी है, रोजगार जरूरी है। आप छोटा छोटा वैकेंसी निकालिए, कुछ भी 10-15 हजार का भी निकालिए, लेकिन निकालिए जरूर, क्योंकि युवा बहुत पढ़े लिखे यहाँ पर है अभी भी। बहुत निचले तबके के लोग भी ना बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन भटक रहे हैं। उसका लास्ट मतलब अपने घोषणा पत्र जारी किया, मैनिफेस्टो जारी किया। एक पार्टी ने कहा कि जो सरकारी पद खाली है 2,87,000 उसको भरेंगे। एक पार्टी ने कहा 5 लाख रोजगार देंगे। एक पार्टी ने कहा 10 लाख रोजगार। इस पर भरोसा होता है? भरोसा नहीं, बस उम्मीद में ही हम लोग आते हैं यहाँ पर। उम्मीद है कि हाँ मिलेगा, लेकिन कब, कैसे, कहाँ, वो पता नहीं। क्या झारखंड का युवा निराश है, हताश है? बहुत निराश है झारखंड के युवा। झारखंड के युवा पिछले सरकार से भी निराश थे, अभी भी सरकार से निराश है। मुझे तो मेरे दोस्तों ने अभी कहा कि क्यों जा रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। हम बोले कि मेरा अधिकार है, मैं जाऊंगा। हाँ, हम नहीं देंगे तो फिर हम किसी को कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही है, एक उम्मीद के जरिए आए हैं, कम से कम मेरा एक वोट काम आ जाए, वैसे ही। अविनाश। हाँ, ठीक है। बहरहाल हमने कोशिश ये की है कि नौजवानों की पीड़ा और तकलीफ को, परेशानी को समझा जाए, क्योंकि जेपीएससी हो या जेएसएससी एक ऐसे विषय हैं जो झारखंड के नौजवानों को सीधे तौर पर कनेक्ट करते हैं। और खासकर सीजीएल का परीक्षा हुआ और उसमें जो कथित तौर पर धांधली हुई, उस परीक्षा को रद्द करने की मांग उठ रही है। एक पार्टी ने कहा कि हम अगर हमारे सत्ता में आते हैं तो सीजीएल को रद्द करेंगे। दूसरी पार्टी ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लेकर आएँगे। तो कहीं न कहीं नौजवानों को रोज़गार के नाम पर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के नाम पर उनको टारगेट करने की कोशिश है। बहरहाल हमारी भी आपसे अपील है कि आपको विकास के मुद्दे पर, रोज़गार के मुद्दे पर, डेवलपमेंट के मुद्दे पर, अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करें और ज़रूर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, ताकि आप भी कल के दिन ये कह पाएँ कि हमें जो संविधान ने अधिकार दिया था, उस अधिकार का हमने इस्तेमाल किया। अभी के लिए इतना ही है। मुझे और मेरे सहयोगी श्री पूजन को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।